बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री वासुदेव भगवान की जय। बंधुओं, 12वें अध्याय की अंतिम कड़ी में और उसके भी अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने 13वें अध्याय में अमृत वचन जो धारण करने योग्य हैं, जो शाश्वत हैं, जो सदा ही एक सा परिणाम देने वाले हैं, उस वचन को कहने की बात कही थी। और भगवान कृष्ण ने कहे के अनुसार अपने उसी वचन को पूरा करते हुए एक नई जीवन शैली जिसको व्यक्ति धारण करके, जिसको व्यक्ति पालन करके, जिसमें व्यक्ति जीवन जीता हुआ आध्यात्मिक उपलब्धि, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, उस जीवन शैली का वर्णन करते हुए 13वें अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान कृष्ण इस प्रकार बोले। भगवान श्री कृष्ण उवाच, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् एते अभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् एते अभिधीयते। हे कौन्ते, इस शरीर को ही व्यक्ति का कार्य क्षेत्र कहा गया है। इसमें रह करके ही व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सकता है, चाहे वो सांसारिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो। यहां पर हम आध्यात्मिक उपलब्धि की चर्चा करने के लिए बैठे हैं, तो अर्थात मोक्ष करने का प्रयास भी इसी शरीर में रह करके व्यक्ति कर सकता है, और इसीलिए इसको कार्य क्षेत्र या संक्षेप में क्षेत्र कहा गया है। एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः। जो व्यक्ति स्वयं इस शरीर को अपना कार्य क्षेत्र अनुभव करता है, इसी शरीर को ही अपना कार्य क्षेत्र अनुभव करता है कि मैं इसी शरीर में रहते हुए ही, इस शरीर में करते हुए ही मैं मोक्ष को प्राप्त हो सकता हूं, ऐसा जो अनुभव करता है, क्षेत्रज्ञः इति तद्विदः। ब्रह्मज्ञानी उस व्यक्ति को ही क्षेत्रज्ञ या क्षेत्र का असली जानकार कहते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां वेधे सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोरज्ञानं यत्तत् ज्ञानं मतं मम। कृष्ण बोले, हे अर्जुन,
क्षेत्रज्ञं चापि मां वेदे सर्वक्षेत्रेषु भारत। हे भारत, हे अर्जुन, सभी क्षेत्रों में तू मुझ ब्रह्म को भी क्षेत्रज्ञ, इस क्षेत्रज्ञ का अर्थ है क्षेत्रों में जानने योग्य जान। पहले क्षेत्रज्ञ का अर्थ था कि शरीर को कार्य क्षेत्र के रूप में जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहा था, और स्वयं अपने को क्षेत्रों में जानने योग्य क्षेत्रज्ञ, संस्कृत में इसे क्षेत्रज्ञम कहा था। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोरज्ञानम् यत्तत् ज्ञानमतं मम। हे अर्जुन, क्षेत्र क्षेत्रज्ञोरज्ञानम्, क्षेत्र और दोनों क्षेत्रज्ञों के बारे में जो कुछ बताया गया है, जो कुछ बताया गया है, जो कुछ बताया जाने वाला है, यत्तत् ज्ञानमतं मम, उस जानकारी को मेरा निजी मत जान, वो मेरा ही मत है। तत् क्षेत्रम यच्च यादृक्ष यदा विकारयत शयत स च यो यत् प्रभावस्य तत् समासेन मे शृणु। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तत् क्षेत्रम यच्च यादृक्ष यदे विकारयत शयत, उस क्षेत्र को तत् क्षेत्रम यत च यादृक्ष, उस क्षेत्र को जो शरीर है और जिस प्रकार का शरीर है, यत विकारयत शयत, जिनसे शरीर में जो जो विकार उत्पन्न हुए हैं, जिन जिन से जो जो विकार शरीर में उत्पन्न हुए हैं, स च यः यत प्रभावस्य, और वह व्यक्ति ही क्षेत्रज्ञ है जो शरीर में रह करके कार्य करने वाला है। तत् समासेन मे शृणु, और जिस प्रभाव वाला भी है उसके बारे में संक्षेप से मेरा कथन सुन। स च यत् प्रभावस्य, वह व्यक्ति ही क्षेत्रज्ञ है जो शरीर में कार्य करने वाला है और जिस प्रभाव वाला है, जिन लक्षणों वाला है, तत् समासेन मे शृणु, उस के बारे में संक्षेप से मेरा कथन सुन। ऋषिभिर्बहुधा गीतम छन्दोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ऋषिभिः बहुधा गीतम, यह विषय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विषय
प्रायः ऋषियों के द्वारा गाया गया है। ये जीवन शैली को ऋषियों के द्वारा बताई गई है। छंदोभे विविधै पृथक, और विविध छंदों के द्वारा अलग अलग उपनिषदों में गाया गया है। यही विषय, यही जीवन शैली ऋषियों ने गाई है, अपने तरह से गाई है। लेकिन कृष्ण ने यहां पर उसी जीवन शैली को अपने मत से संशोधित करके हम लोगों के कल्याण के लिए बतलाया है। और ऋषियों के ने जहां जहां गया है उसका संक्षिप्त इशारा करते हुए कृष्ण बोले, ब्रह्म सूत्र पदैशैव हेतु मद्भिर्विनिश्चितै, और ब्रह्म सूत्र के पदों के द्वारा भी, ब्रह्म सूत्र शास्त्र के पदों के द्वारा भी यही विषय उचित तर्क, संगत तर्कों के माध्यम से भली भांति समझाया भी गया है, क्योंकि ये मानव कल्याण के लिए एक जीवन शैली है। अब कृष्ण क्षेत्र के बारे में कि वो क्षेत्र कैसा है और उसके बारे में अन्य चर्चा को करते हुए इस 5वें श्लोक को क्षेत्र अर्थात शरीर के बारे में इस प्रकार बोले। श्री कृष्ण उवाच, भू महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकम् च पंचचेन्द्रिय गोचरा। कृष्ण बोले शरीर के बारे में, हे अर्जुन, महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तमेव च। इस शरीर में 5 महाभूत हैं। कौन से महाभूत? छित जल पावक गवन गगन समीरा। छित है, पृथ्वी है, जल है, पावक है, अग्नि है, गगन है, आकाश है, और समीर वायु है। अहंकार, और मैं का भाव उत्पन्न करने वाला अहंकार। ये वो अहंकार नहीं जिसको हम समझते हैं कि जो अभिमान के रूप में हो। अहंकार शब्द है, अर्थात मैं के भाव को उत्पन्न करने वाला एक तत्व, वो अहंकार कहलाता है। बुद्धिर अव्यक्तमेव च, और शरीर में बुद्धि भी है और अव्यक्त ही बनी रहने वाली माया या प्रकृति है। इंद्रियाणि दशैकम् पंचचेन्द्रिय गोचरा, और 10 इंद्रियों का स्वामी मन है और 5 इंद्रियों के विषयों का समूह ही यह शरीर है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।